टाइम्स ऑफ इंडिया में वेडनेसडे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर रहता था जिसका हम सबको इंतजार रहता था, उसे हम टाइम्स एसेंट बोलते हैं। यकीन मानिए मैं साइकिल से गया उस इंटरव्यू को देने के लिए। 2001 आई ज्वाइन ल्यूपिन। दैट हैज बीन अ ड्रीम रन। मैं ये सिर्फ अभी पहले जानना चाहता हूँ कि आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, या क्या ऐसा कोई इंटरव्यू जो जिसने आपको पिच किया कि आपको इस इंडस्ट्री में आना है, कुछ ऐसा हिटिंग पॉइंट? सो निखिल, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। तो लेट 90s में एक एवरेज ग्रेजुएट्स की तरह हम लोग भी जॉब सर्च कर रहे थे, मैं भी उनमें से एक था। सो उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में वेडनेसडे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर रहता था जिसका हम सबको इंतज़ार रहता था, उसे हम टाइम्स एसेंट बोलते थे। सो दिस टाइम्स एसेंट वाज बेसिकली अ जॉब फीचर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश होता था। सो मैं एक वेडनेसडे की मॉर्निंग में उसको देख रहा था, तो एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट उसमें निकला एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो हमने सोचा चलो, कभी सोचा नहीं था कि फार्मा में जाएंगे, लेकिन सोचा इंटरव्यू देने में क्या हर्ज है। और यकीन मानिए मैं साइकिल से गया उस इंटरव्यू को देने के लिए। और वहाँ जब हम पहुँचे तो जो उस कंपनी के ओनर थे मिस्टर मेहरोत्रा, वेरी नाइस जेंटलमैन, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। और कुछ उनको ऐसी बात लगी कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और उन्होंने कहा अगले दिन से आप काम पे आ जाइए। एक बात जो आपने मुझसे पूछी कि कोई ऐसा इंटरेस्टिंग उस इंटरव्यू में जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया, एक्चुअली उन्होंने एक सवाल ऐसा पूछा एंड आउट ऑफ ब्लू एक आंसर मेरे जहन में आया जो मैंने उन्हें दिया। और शायद उस जवाब ने मुझे इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होने में न सिर्फ मदद की बल्कि मेरी पूरी लाइफ का एक आइडियोलॉजी बना दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई अगर हम तुमको सिलेक्ट कर लेते हैं तो तुम क्या करोगे। तो एक्चुअली कुछ पता नहीं था कि क्या करेंगे। तो मैंने कहा सर देखिए, मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, लेकिन जो कुछ भी करूँगा वो दिल से करूँगा। सो ये जो दिल से करने वाली बात वो आज भी जारी है एंड दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। गुड, वंडरफुल। सो जैसे कि आपको तो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो गया है और बहुत सारे हमने लोगों को देखा भी है कि करियर में अपने जिस पोजीशन पे हैं उसी पे काम करते रहते हैं। क्या ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आपको ये लगने लगा कि अब आप लीडरशिप के रास्ते पे हैं, उसके पाथ पे हैं? तो कोई ऐसा अगर इंसिडेंस है जो आपको लगता है आप शेयर करना चाहें? सो निखिल, अगर देखा जाए तो हर शख्स की ज़िंदगी में ये आम तौर पे ऐसे लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये प्रोफेशन 98 में ज्वाइन किया एंड देन इन 2001 आई ज्वाइन ल्यूपिन। दैट हैज़ बीन अ ड्रीम रन फॉर मी, यू नो। सो 2001 के बाद जॉब अच्छी चल रही थी और जब आप ल्यूपिन जैसी कंपनी में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप में कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है कि अरे अब तो सब सही चल रहा है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस फिनोमिना। तो कहते हैं ना कि ठहरा हुआ साफ पानी भी स्टिंग करने लगता है। सो मेरे एक RSM होते थे जिन्होंने मुझे ल्यूपिन में अपॉइंट भी किया था, मिस्टर SK पांडे, मैं उनका नाम यहाँ लेना चाहूँगा। सो उन्होंने इस चीज़ को भापा कि कहीं ना कहीं दिस फेलो हैज़ गॉट पोटेंशियल, बट वो पोटेंशियल उतना या तो यूज़ नहीं हो रहा है या किसी ऐसी जगह पे अभी यूटिलाइज हो रहा है जो आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं आगे प्रमोशन लूँ। So I was not that much ready, but he insisted that I should go for it. So उस वक्त ल्यूपिन में या इंडस्ट्री में प्रमोशन बहुत मुश्किल होते थे। जब मैंने ये इंटरव्यू दिया उस वक्त 11 लोग थे एंड प्रॉब्ली आई वॉज द यंगेस्ट वन, बट यू नो लुकिंग इनटू द पोटेंशियल, उस वक्त का जो मैनेजमेंट था उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आगे बढ़ सकूं। एंड वन पर्सन whom I should take a name is मिस्टर पांडे, जिन्होंने मुझे वो पर्टिकुलर स्टेप पे एक पाले से दूसरे पाले में ले गए और आज ये जर्नी बहुत ही अच्छे से मेरी आगे बढ़ रही है। सो दिस इज़ हाउ आई एंटर इनटू लीडरशिप रोल। सो जैसे आपने बोला कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो आपके बॉस थे उन्होंने आपसे बात किया कि
आप लीडरशिप की पोजीशन पे आइए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बट बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस में ऐसा है कि आपने भी बहुत सारे इंडस्ट्री को लीडर दिए, तो कोई ऐसा खास फार्मूला आपने, ऐसा कोई नई टेक्निक लगाई कि जिसकी वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स भी अभी उस लीडरशिप की पोजीशन पे आ रहे हैं, या उस इंडस्ट्री में वो और भी मोर, दे आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर लीडर्स। तो ऐसा कोई खास फार्मूला जो आप यूज़ करते हो, तो उसके लिए अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। सो निखिल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो हमें अपने साथ वालों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, तो हमारे साथ में जो लोग हैं हमें उन्हें ग्रो कराना पड़ेगा। और ग्रो कराने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उन्हें डेवलप करें। और ये जो डेवलपमेंट है, ये सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होता। एट टाइम्स उन्हें हमारी पर्सनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एट टाइम्स उन्हें हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ लीडर, एंड नॉट ओनली एज अ लीडर बट एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, कि हम अपने आस पास हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनके डेवलपमेंट और उनकी तरक्की पे काम करें। और एक बार आपने जब ये काम करते हैं, तो यही सब लोग मिलके फिर आपको आगे बढ़ा देते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द चेन वर्क्स। और एक चीज़ और भी है कि जब हम इन लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, तो वो बिलीफ सिस्टम उनके पास भी जाना चाहिए। अगर आपने 10 लोगों को आगे बढ़ाया, तो ये 10 लोग 10-10 करके 100 लोगों को आगे बढ़ाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ a better society builds. So this is my ideology, and there are so many people. You are also a leader, or I can say you have been doing it in a very good manner. So this is how the things move, and all these things we are doing without expecting anything in return. That is also so very important.